अस्सलामुअलैकुम। आज हम सभी जानते हैं और हम सभी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पैलेस्टीन में क्या हालात है। पूरे दुनिया के लोग जो डबल स्टैंडर्ड सोच रखने वाले हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं, जो कि अपने आप को सेक्युलर और लिबरल कहते हैं, लेकिन वो है नहीं। ये हरगिज सही नहीं है कि हमास इजराइल में मौजूद बेगुनाह लोगों को नाहक कत्ल करे, क्योंकि इस्लाम हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई भी किसी भी इंसान का नाहक कत्ल करता है तो वो ऐसा है कि जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। दूसरी तरफ इजराइल देश है जो सालों से पैलेस्टीनियन को बेरहमी और नाजायज तरीके से कत्ल करता आ रहा है, जिसमें बेगुनाह मासूम बच्चे, बूढ़े और औरतें भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी इजराइल के इस आतंक के बावजूद पूरी दुनिया के लोगों की सहमति और सिंपैथी उसके साथ शामिल है। इजराइल देश को सपोर्ट करने वाले लोग सिर्फ तीन ही तरह के हो सकते हैं, या तो उनमें इंसानियत नहीं है, या तो वो लोग बेहद ही घटिया और दोगले किस्म के लोग हैं जो बेगुनाहों के कत्ल को सही करार देते हैं लेकिन सेल्फ डिफेंस करने वाले पैलेस्टीनियंस को टेररिस्ट कहते हैं, और या तो वो लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इन तीनों कैटेगरीज के लोग हमें इजराइल के जुल्म के सपोर्टर्स में मिलेंगे। ज्यादातर लोगों को असल मुद्दा और असली मामलात का इल्म ही नहीं है, वो सिर्फ अपने मन की गंदगी अपने जुबान से उगलते हैं। लेकिन इजराइल एक ऐसा हाइपोक्राइट देश है कि जिसने उसको रहने के लिए जगह दी, जिसने उसको पनाह दी, उसी को उसने उसके ही घर से बाहर निकाल दिया और उनका नाहक कत्ल भी कर रहा है। जो जाहिल लोग ये कहते हैं कि ये लड़ाई दोनों तरफ से है तो उनकी मत मारी गई है। उन्हें ये सोचना चाहिए कि इस लड़ाई की शुरुआत किसने की थी। मान लें कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जेविस यानी कि यहूदी अंग्रेजों से ये कहते कि हमें पैलेस्टीन नहीं बल्कि अमेरिका या इंडिया में बसा दो, और अगर अंग्रेज इंडिया या अमेरिका का 51% हिस्सा उन यहूदियों को दे देते, तो क्या आप शांत बैठते? क्या आप उस समय भी इजराइल के साथ खड़े रहते? मुझे मेरा वतन बहुत प्यारा है, इसीलिए मैं तो कभी ऐसा होने नहीं देता। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें आप सभी जानते होंगे, शायद आपको मेरी बात गलत लगे, पर ये तो इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और बीजेपी के सुप्रीम लीडर भी थे। इन्होंने भी अपने स्पीच में अंग्रेजों के इस घटिया डिसीजन और इजराइल के कब्जे को गलत बताया है। क्या वो भी गलत बोल रहे हैं? सुनिए। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है?